प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज के सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग दुआ के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम सबों को आपने सहभागी बनाया प्यार परमेश्वर पिता। प्रभु हम जब यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हम आपके नाम में प्रभु जी हम जब जमा होते हैं प्यार परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु जी। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं। भले ही प्रभु जी हम शरीर में प्रभु जी एक दूसरे से दूर हैं प्रभु, लेकिन हम आत्मा में जब प्रभु जी एक हुए हैं प्यार प्रभु जी, तो आपकी आत्मा भी प्रभु जी हमारे मध्य में हो लिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी ही नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम दुआ करते हैं पवित्र आत्मा, जैसे हम पिता की महिमा करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम सबों को तू दे लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हम सब महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाए, परमेश्वर की आराधना करें, उसके नामों का बखान करें, उस सुंदर नाम का हम लोग अपने मुंह से अंगीकार करें। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएं। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, वो ठुकराता नहीं, वो उसे अपनाता है। चाहे कोई भी हो वो उसे अपनाता है और अपने लहू से उसे धोता है और उसका तारणहार बन जाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम।
बहती नदियां हैं हर एक प्यासे दिल के लिए। वो सावन है जहां बंजर रहता है वहां बरसता है। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। सब मिलके गाएंगे। एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। सारे जहां में बस एक ही है, बस एक ही नाम, तारक नाम। सारे जहां में बस एक ही है, बस एक ही नाम, तारक नाम। तारक नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हालेलुया। वही एक नाम है जो हमें दिया गया है कि हम उस नाम से उद्धार को प्राप्त करें। बाइबल बताती है स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी में कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से हम उद्धार पाएं। हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हम उस यीशु नाम को ऊंचा उठाएं जो जिस नाम को परमेश्वर ने अति महान किया, उस नाम को हम ऊंचा उठाएं। जिस नाम के नीचे परमेश्वर ने हर एक प्रधानता, अधिकार और सब नाम को रख दिया, उस यीशु नाम को हम ऊंचा उठाएं। जिस नाम को सुनने से दुष्ट की सल्तनत कांपती है, उस यीशु नाम को ऊंचा उठाएं। जिस नाम को लेने से हमें छुटकारा मिलता है, उस यीशु नाम को ऊंचा उठाएं। जिस नाम से हमें जिंदगी मिलती है, उस यीशु नाम को ऊंचा उठाएं। जो सबसे प्यारा नाम है, जो सबसे सुंदर नाम है, जो सबसे मीठा नाम है, उस नाम को हम ऊंचा उठाएं। लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान।
स्वर्ग में परमेश्वर के सारे दूत उसकी स्तुति करते हैं। पवित्र 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 से नाम का यहोवा परमेश्वर कह कहकर एक साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लॉर्ड तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। हम भी प्रभु एक साथ प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। अपने जुबान से तेरा नाम को लेते हैं लॉर्ड। यीशु नाम को हम लेते हैं प्रभु, यीशु नाम को हम लेते हैं लॉर्ड। सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से तू ऊंचा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। आसमां से भी, हाँ प्रभु तू आसमां से भी ऊंचा है प्रभु जी। सारे मंडल में प्रभु जी तेरी महिमा होती है प्रभु जी। Yes, Lord, तेरी ही महिमा होती है प्रभु जी। तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। प्रभु जी हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम तुझे ही धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी तू ही है प्रभु जी परमेश्वर प्रभु, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं प्यार प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर तू अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर है प्यार प्रभु जी। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं और हम जब विश्वास करते हैं आपके ऊपर में प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरे संतान ठहरते हैं, तेरे पुत्र ठहरते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम आपको ही आदर महिमा देते हैं खुदा। पिता इस वक्त आपके वचन के करीब आते हैं लॉर्ड प्रभु। हमारे कान प्रभु जी आपके वचन सुनने के लिए खुल जाए प्रभु जी। हमारे हृदय प्रभु जी आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए खुल जाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु इस अच्छी जमीन में प्रभु जी 100 गुना फल आने पाए पिता, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब महिमा आदर देते हैं प्रभु जी आपको। यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।
में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1-3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में एक गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण हों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज इस अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आप बड़ा अद्भुत परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर हैं और आपने हमको बनाया आपके महिमा के लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज जो वचन के द्वारा हमें बात करना चाहते हैं, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हे पवित्र आत्मा, आपके अगुवाई हमको प्रदान कीजिए, आपके अधीन में होते हैं। और प्रभु, जो लोग वचन को सुनते हैं, हर एक का सुनने के कान को और समझने का मन को, ग्रहण करने का हृदय को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ, ताकि प्रभु आपकी योजना, आपके इच्छा के अनुसार सब लोग आपके महिमा के लिए जीने पाए। अनुग्रह दीजिए, यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्यारो, ये महान सृष्टि में जो हम देखते हैं, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब कुछ को, सब प्राणियों को, सब वस्तुओं को हम जब देखते हैं, बड़ा अद्भुत लगता है कि ये सृष्टि बड़ा महान है और बड़ा अद्भुत है। और इस सृष्टि के बीच में मनुष्य जो है वो बड़ा अद्भुत प्राणी है। परमेश्वर मनुष्य को अद्भुत रीति से बनाया है। जो उत्पत्ति किताब
एक अध्याय का हम 1 से हम लोग 28 पद तक पढ़ते हैं कि सृष्टि में सबसे महान और सबसे अद्भुत प्राणी जो होता है वो मनुष्य होता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। इसलिए सब प्राणियों से ये प्राणी जगत में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ होता है, ताकि हम इस बातों को समझने पाए। परमेश्वर का हाथों में मनुष्य बनाया जाता है और परमेश्वर मिट्टी से मनुष्य को बनाते हैं और परमेश्वर अपने स्वरूप और अपने समानता में और परमेश्वर मनुष्य को बनाते हैं। तो मनुष्य जो होता है बड़ा अद्भुत होता है। मनुष्य जो है परमेश्वर का स्वरूप में और समानता में, स्वरूप कहने से बाहर और समानता कहने से अंदर। उसका मतलब है यदि मेरा आंख है तो परमेश्वर का भी आंख है। यदि मैं देख सकता हूं तो परमेश्वर भी देख सकता है। तो बाइबल बताता है जिसने आंखों को दिया क्या वो नहीं देख सकता? उसका मतलब है परमेश्वर मनुष्य को जब आंख दिया तो मनुष्य देख सकता है, तो परमेश्वर भी वो देख सकता है। तो हर एक अंग जो हमारे शरीर में हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर का स्वरूप है। और 2 नंबर, परमेश्वर मनुष्य को अपने समानता में बनाया। समानता का मतलब परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए परमेश्वर मनुष्य को आत्मा दिया, सांस दिया। तो नीति वचन उसका 20 का 27 पद में लिखा है मनुष्य की आत्मा जो है वो यहोवा का दीपक है। और परमेश्वर उनके नाथुनों में सांस दिया, तब मनुष्य एक जीवित प्राणी हो गया। तो परमेश्वर मनुष्य को जो सृष्टि किया है वो बड़े उद्देश्य के लिए सृष्टि किया है, बड़े मतलब के लिए वो सृष्टि किया है। उसको हमको जानना जरूरी है। ये सब बातों को मैं बाइबल के माध्यम से जान गया और समझ गया, और आज आप लोगों के सामने भी उसको मैं रखता हूं, ताकि आप भी समझ जाएं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य को परमेश्वर क्यों बनाया। सबसे पहले एक उद्देश्य है कि मनुष्य परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर को जाने। ये प्रेरित पुस्तक उसका 17 का 26 और 27 पद में लिखा गया है। एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को बनाया है। एक व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम है आदम। आदम से सबसे पहले उसका पसली हड्डी से और एक व्यक्ति को बनाया जिसका नाम हवा है, और दोनों एक शरीर होकर उन लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया और बोला फूलो और फलो, दुनिया में भर जाओ। आज सारे दुनिया में जितने जात का, जितने संस्कृति का, जितने भाषावादी हम सब देखते हैं, ये आदम और हवा से आते हैं। इसलिए परमेश्वर को योजना है कि हर एक मनुष्य मरने के पहले जीते जी वो अपने परमेश्वर को जाने जो उनको बनाया है। तो बात यह है, तो जब मनुष्य अपने को नहीं जान सकता है और परमेश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ रोक टोक होता है। इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए हम अपने आप को जानना जरूरी है। जब अपने आप को हम लोग जान जाएंगे तब परमेश्वर को जानने के लिए और परमेश्वर को समझने के लिए हमको सरल हो जाएगा। इसलिए प्यारो, हम अपने आप को जानें। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। जो पाप करता है बाइबल उसको बोलता है वो पापी है। जो झूठ बोलता है परमेश्वर का वचन उसको प्रमाण करता है वो झूठा है। जो शराब पीता है उसको शराबी कहा जाता है। जो चोरी करता है उसको चोर कहा जाता है।
उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके कामों के अनुसार, कर्मों के अनुसार उसका नाम अलग हो जाता है। पाप करने वाले को पापी कहा जाता है, झूठ बोलने वाले को झूठा कहा जाता है, और शराब पीने वाले को शराबी कहा जाता है, और चोरी करने वाले को चोर कहा जाता है। इसी तरह हम अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए हमको आईना को देखना पड़ेगा। और बाइबल जो है ये आत्मिक आईना है। आईना में जैसे हम अपने आप को देखते हैं, दूसरे को नहीं, हम देखेंगे अपने को देखेंगे। इसी तरह बाइबल पढ़ने के द्वारा, बाइबल को जानने के द्वारा हम अपने को देखेंगे, अपने को जानेंगे। और लोग हमको जैसे देखते हैं और जानते हैं, जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल को जानेंगे, तो वो ऐसा नहीं है। परंतु परमेश्वर हमको जैसे जानता है, परमेश्वर हमको जैसे देखता है, वो सही है। इसलिए बाइबल के माध्यम से हम अपने आप को जाने। परमेश्वर जैसे हमको जानता है, ऐसे ही हम भी अपने आप को जाने। और अपने आप को जानने के लिए बाइबल पढ़ना हमको बड़ा सहज है, समझ है कि बाइबल के साथ हम लोग संगति रखेंगे। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जो लोग बाइबल के साथ रिश्ता रखते हैं और प्रत्येक दिन बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल को बार बार पढ़ते हैं, उन लोग अपने आप को बड़े अच्छे तरह से उन लोग समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। जब हम अपने को जानेंगे तो हम परमेश्वर को भी जान सकते हैं। परमेश्वर जो है वो आत्मा है, परमेश्वर जो है वो आत्मा है, वो महान है, वो पवित्र है, वो अदृश्य है। जब हम जितने गहरा हम अपने को जानेंगे, इतने अच्छा हम अपने परमेश्वर को वो जान सकते हैं। लिखा गया है भजन संहिता 11:4, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, वो हर एक मनुष्य को वो देखता रहता है। मुझको देखता है, आपको देखता है, सारी दुनिया के लोगों को देखता है। भजन संहिता 33:13 में लिखा है, ओ स्वर्ग में है, स्वर्ग में अपने सिंहासन पे है, लेकिन हर एक मनुष्य को वो निहारता है, बड़े ध्यान से देखता है। आप भजन संहिता 139 अध्याय को पढ़ने से आप जान सकते हैं, वो हमारा उठना जानता है, वो हमारा बैठना जानता है, हमारा सोच को जानता है, हम क्या बोलने वाला है उसको पहले जान लेता है, हमारा सोना जानता है, उठना जानता है, बैठना जानता है। हर एक व्यक्ति का ये बात को जान सकता है। भजन संहिता 139 अध्याय जब मैं पढ़ा, मैं बड़ा अचंभा हो गया कि परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से वो मेरे को देखता है और मेरे को जानता है। परमेश्वर इतना जानता है, लेकिन हमको अपने आप को भी कम से कम आधा तो जानना पड़ेगा, परमेश्वर जितना जानता है। इसलिए हमको जीने के लिए परमेश्वर मौका देता है, हमको मौका देता है। आज सारा दुनिया में जितने प्राणी हैं, ये प्राणी जगत में खास करके परमेश्वर का ध्यान हर एक मनुष्य के ऊपर है। इब्रानी 4:13 में लिखा है, कोई भी प्राणी परमेश्वर के आंखों में दूर नहीं है, गुप्त नहीं है, हर एक को परमेश्वर जानता है। इसलिए पहला शमूएल 16:7 में वचन में है, मनुष्य तो बाहर देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर को देखता है। बाइबल पढ़ने से आपको पता चलेगा, वो हर एक का हृदय को जांचता है, हर एक मनुष्य का हृदय को जांचता है। नीति वचन 21:2 में 16:2 में लिखा है, हर एक का हृदय को परमेश्वर जानता है। लूका 16:15 में लिखा है, वो हर एक हृदय को तोलता है, जांचता है, हर एक मनुष्य का हृदय को
जानता है। इसलिए हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितने अद्भुत है कि परमेश्वर हमको जानता है। हम भी परमेश्वर को जानने के लिए हम आगे बढ़ें। यदि परमेश्वर को जानना है तो सबसे पहले हम अपने आप को जानें। हम लोग पहले दृश्य चीज को देखेंगे, उसके बाद अदृश्य चीज को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। मनुष्य जो है एक दृश्य प्राणी है जिसको परमेश्वर अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया है। जब मनुष्य अपने आप को जान जाएगा, अपने आप को समझ जाएगा, तो वो परमेश्वर को जानने के लिए सरल हो जाता है। बाइबल के माध्यम से मैं मनुष्य के बारे में जब अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ बाइबल से, परमेश्वर कैसे बताता है, बाइबल में कैसे बताया गया है, तो मैं देखता हूँ कि मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य जो है वो 3 भाग में बांटा गया है। 1 नंबर शरीर, 2 नंबर प्राण और 3 नंबर आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा, ये पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में बताया गया है। शरीर, प्राण और आत्मा। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया। उत्पत्ति 2:7 में बताया गया है। परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके नाथनों में सांस दिया, तब मनुष्य एक जीवित प्राणी हो गया। तब मनुष्य एक जीवित प्राणी हो गया। भजन संहिता 103:14 में बताया गया है, परमेश्वर स्मरण करता है कि मनुष्य मिट्टी है, वो मिट्टी है। मनुष्य जो है वो मिट्टी है। 100 12:7 में बताया गया है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा जो है आत्मादाता के पास चले जाएगा, जहां से आया था वहां वो लौट जाएगा। तो ये मनुष्य का शरीर जो है मिट्टी से बनाया गया है, और शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों मिल जाने से, तीनों का मिलावट से मनुष्य बनाया गया है। और मनुष्य में 3 चीज मिलता है, मांस, लहू और हड्डी। मांस, लहू और हड्डी। हम अपने को अच्छा से समझ नहीं पाएंगे। बाइबल हमको, हर एक व्यक्ति को उस सहायता करता है कि मनुष्य अपने आप को जाने। प्यारो, आप अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, तो आप दूसरे को भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने परमेश्वर को भी, जो आपको बनाया है, वही परमेश्वर को भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने, ये परमेश्वर का इच्छा है। दानियल 11:32 में लिखा गया है, जो अपने सृष्टिकर्ता को जानता है, अपने बनाने वाला को जानता है, वो महान होता है और वो जिंदगी में बड़े बड़े काम को करता है, जो अपने परमेश्वर को जान सकता है। इसलिए परमेश्वर को जानने की कोशिश कीजिए, और परमेश्वर को जानने का तरीका है अपने आप को जाने, और अपने आप को जानने का तरीका है हम लोग बाइबल को जाने। हालेलुया। तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर के ऊपर बाइबल में जो बताया गया है, 1 कुरिन्थी उसका 3:9 में बताया गया है कि क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का घर है और परमेश्वर का खेती है। घर बोलने से हम लोग सब समझते हैं, घर। इब्रानी 3:4 में लिखा है, हर एक घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, और जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। तो हमारा जो शरीर है, ये है परमेश्वर का घर, ये है परमेश्वर का भवन, ये है परमेश्वर का बिल्डिंग। इसलिए यीशु मसीह प्रचार करते हैं, जॉन उसका 14:23 में, जो मुझे प्रेम करता है, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे वचन को पालन करेगा, और जो मेरे वचन को पालन करता है, मानता है, हम आकर उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ, हमारे दिलों में वास करने वाला परमेश्वर है। हमारे साथ
हमारे दिलों में वो वास करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको परमेश्वर घर कहता है। तुम परमेश्वर के घर हो, भवन हो। और क्या लिखा है ना, तुम परमेश्वर की खेती हो। खेती, जहां पर खेती बाड़ी किया जाता है, जहां पर किसान नंगर चलाता है, और जहां पर नंगर चलाने के बाद पत्थर और डालियां जो खेती में है उसको अलग कर देता है, और बहुत बार, अनेक बार उसको हल करने के बाद उसमें वो बीज डालता है। और जब बीज डालता है, बीज अंकुर होता है और पेड़ होता है और फल फलता है। इसको समझाने के लिए यीशु मसीह बीज बोने वाला का दृष्टांत को बताया है, ताकि हम लोग समझने पाए। बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है, और खेती जो है हम लोग हैं। जमीन अलग है, खेती अलग है। जमीन में गाय गोरू चरते हैं, उसमें खेती बाड़ी नहीं होता है। लेकिन जमीन में खेती किया जाता है, बीज बोआ जाता है, अनाज काटा जाता है। इसलिए यीशु मसीह बोला एक बीज बोने वाला दृष्टांत। वो एक व्यक्ति बीज बोने के लिए जाता है। जब बीज बोता है, थोड़ा सा बीज रास्ता के ऊपर में गिरता है, और चिड़िया लोग आकर के बीज को उठा ले जाते हैं, खा लेते हैं। और थोड़ा बीज वो पथरुआ जमीन में गिरता है। वो अंकुर तो होता है, लेकिन उसका जड़ अंदर नहीं घुस सकता, इसलिए वो सूरज के तेज से वो जल जाता है, पुड़ जाता है, और अनाज नहीं होता है। और थोड़े बीज वो झाड़ी के अंदर में गिरता है। अंकुर तो होता है, लेकिन बढ़ता नहीं कि फलता नहीं। लेकिन जो बीज उत्तम जमीन में गिरता है, वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल फलता है। उसका मतलब है, जो अपने को जान सकता है कि मैं परमेश्वर का खेती हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी से बनाया गया हूं, मैं खेती हूं, तो परमेश्वर का वचन जो बीज है उनके जीवन में अंकुर होता है, और फल फलता है 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। इसलिए मनुष्य जब अपने को समझने पाएगा, अपने को जानने पाएगा, तो वो दूसरे को भी जानने पाएगा, और खास करके अपने परमेश्वर को जानने पाएगा। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को जानो। दूसरा नंबर है, वो परमेश्वर का मंदिर है। मनुष्य जो है परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर। एक बार यीशु मसीह वो यरूशलेम मंदिर में है, और वो बोलते हैं कि ये मंदिर को तोड़ दो, ये मंदिर को तोड़ दो, मैं 3 दिन में इसको फिर बना दूंगा, फिर से बना दूंगा। लोग बोले, ये मंदिर को बनाने में तो 40 साल लगा है, और कैसे तुम 3 दिन में बना सकते हो? उन लोग समझने नहीं पाए। यीशु मसीह जो मंदिर के बारे में तोड़ने के लिए और बनाने के लिए वो बता रहे थे, वो खुद उनके शरीर के बारे में बता रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह का शरीर, जैसे यीशु मसीह जानते थे कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ऐसे हर एक व्यक्ति वो जाने और समझे कि मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। और 3 नंबर, ये शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो 1 कुरिन्थी 6 का 19-20 में लिखा गया है। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम अपने लिए नहीं हो, तुम विशेष मूल्य से खरीदे गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम लोग हर एक व्यक्ति जाने कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को जब बनाते हैं, अपने सांस देते हैं, अपने आत्मा देते हैं। नीति वचन उसका 20 का 27 में लिखा है, मनुष्य का आत्मा
मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। जो आत्मा मनुष्य में रहता है वो परमेश्वर का दीपक है, और पवित्र आत्मा के साथ उसका संगति होना जरूरी है। पवित्र आत्मा उस शरीर में निवास करना जरूरी है। जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो आप अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनेगा और दरवाजा को खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ में निवास करूंगा। इस बातों को गहराई से लोगों को समझ देने के लिए बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर के निवास स्थान के लिए परमेश्वर मूसा को एक तंबू बनाने के लिए कहा, तंबू। और हम देखते हैं कि जब वो लोग मिस्र से कानान जाते हैं तो रास्ता में परमेश्वर मूसा को जो आज्ञा दिया एक तंबू बनाने के लिए, मूसा परमेश्वर के नियम के अनुसार, आज्ञा के अनुसार वो तंबू बनाता है। उसके बाद जब इस्राएल लोग कानान पहुंच जाते हैं और जब राजकीय शासन शुरू होता है, पहला राजा शाऊल होते हैं और दूसरा राजा दाऊद होते हैं। तो दाऊद सोचते हैं मैं परमेश्वर के लिए एक तो भवन बनाऊंगा, क्योंकि इतना दिन तक तंबू में प्रभु का सेवा हो रहा था। उसके बाद शलोमन हम देखते हैं उसका बेटा वो परमेश्वर के लिए एक तंबू एक मंदिर बनाते हैं। इसका माध्यम है कि हम तंबू को समझ जाएंगे तो हम यरूशलेम मंदिर को समझने पाएंगे, और परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम है उसको समझने पाएंगे तो हम अपने आप को समझने पाएंगे। हम अपने आप को समझने के लिए परमेश्वर मिलाप तंबू देता है और सोलोमन के द्वारा मंदिर निर्माण किया जाता है, और आज वही मंदिर हम ही लोग हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? इसलिए प्यारो, हम अपने को जानना है कि मैं परमेश्वर का घर हूं, परमेश्वर का खेती हूं, परमेश्वर का मंदिर हूं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। तो हम देखते हैं कि आयुब किताब उसका 32 का 8 पद में लिखा है, मनुष्य में आत्मा तो है और आत्मा को समझने के लिए परमेश्वर सांस दिया है। उसका मतलब है जीते तक यदि आप ढूंढेंगे तो आप अपने को जान सकते हैं, अपने को समझ नहीं सकते हैं कि हमारा शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। अभी हम देखते हैं हमारा शरीर एक है, लेकिन उसका अलग अलग अंग है। अलग अलग अंग है, जो रोमी पुस्तक उसका 12 अध्याय का 4 और 5 पद में लिखा गया है, और पहला कुरिन्थी 12 का 14 पद और 20 पद में लिखा गया है, शरीर एक है लेकिन उसका अंग अलग अलग है। इसलिए हम अपने शरीर को समझेंगे, अपने अंगों को भी समझेंगे। हमारा शरीर का एक एक अंगों को समझेंगे। बच्चे लोग 2 साल 2.5 साल छोटा बच्चा पहले वो अपने शरीर का अंग को समझ जाता है। आंख कौन सा, आंख को दिखाता है। कान कौन सा, कान को दिखाता है। और मुंह कौन सा, मुंह को दिखा। दांत कौन सा, दांत को दिखा। जीभ कौन सा, जीभ को दिखाता है। एक व्यक्ति एकदम बचपन से सबसे पहले वो अपने शरीर का अंग को पहचानता है। हर एक अंग एक ही शरीर में होता है, परंतु हर एक अंगों का अलग अलग काम होता है। अलग अलग काम होता है। हर एक अंगों का अलग अलग काम होता है। आंख, बाइबल बताता है आंख जो है वो शरीर का दिया है, मतलब वो शरीर को उजाला देता है। परमेश्वर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। जब पृथ्वी अंधकार था, परमेश्वर
उजाला को बनाया। उत्पत्ति 1:3 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। जैसे पृथ्वी एक बड़ा सा घर है, ऐसे हमारा शरीर भी एक घर है, परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए वो आंख को बनाता है। वो आंख जो है शरीर का दिया होता है। जिसका आंख नहीं होता है हम लोग उसको अंधा कहते हैं। और अंधा हमेशा वो अंधेरा को वो अनुभव करता है, अंधेरा को अनुभव करता है। उसके सामने में उजाला कुछ फर्क नहीं होता है। उसको सूरज के सामने में खड़ा कर देंगे तो उसको गर्म लगेगा, लेकिन उजाला उसको देखने नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु कितना अद्भुत है, हम सबों के लिए आंखों दिया है। जब आंखों दिया है, आंखों का सही उपयोग करना हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों का कर्तव्य है, इसमें से सिखाते हैं। वो बोलते हैं मत्ती 5:27-28 पद में, वो बोलते हैं कि पूर्व काल में लोगों को कहा गया था बेविचार नहीं करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कोई स्त्री को बुरे नजर से ना देखना, बुरे नजर से नहीं देखना। व्यवस्था में लिखा था बेविचार नहीं करना, लेकिन यीशु मसीह सिखाते हैं किसी को बुरे नजर से नहीं देखना, बुरे नजर से नहीं देखना। शैतान हमारे जीवन में कब्जा लाता है, अधिकार लाता है, और वो राज करना चाहता है कि हम दूसरे को बुरे नजर से हम देखें। बुरे नजर में देखना ये भयंकर पाप है, और इसको बेविचार पाप बोल के कहा जाता है। बेविचार पाप, इसलिए बेविचार पाप के बारे में बाइबल सिखाता है। 1 कुरिन्थी 6:18 पद में बेविचार से बचे रहो। मनुष्य और जितना पाप करता है वो अपने शरीर के बाहर पाप करता है, लेकिन जो बेविचार करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। बेविचार पाप एक भयंकर पाप है, एक भयंकर पाप है। जिस पाप के बारे में बाइबल स्पष्ट रूप में दिखाता है, सारे दुनिया में जितने पाप है वो एक तरफ होता है, और सिर्फ एक ही पाप बेविचार पाप वो एक तरफ होता है। और बाइबल में लिखा है कि बेविचार करने वाले वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे जब तक उन लोग मन नहीं फिराते हैं, जब तक उन लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, जब तक उन लोग प्रभु से माफी नहीं मांगते हैं। हम लोग बेविचारिणी स्त्री के बारे में जानते हैं। जब वो बेविचार करते समय पकड़वा गया, लोग उसको पकड़ करके यीशु के पास लाए, और उन लोग यीशु को बोले कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसा पाप करने वाला जब पकड़वा जाएगा उसको पथरवा किया जाएगा, पथरवा किया जाएगा, पत्थर मार करके उसको खत्म कर दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं? उन लोग व्यभिचार जो होता है एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा होता है, लेकिन उन लोग पुरुष को छोड़ दिए हैं, उसके बारे में बाइबल कुछ नहीं बोलता है। उनको छोड़ दे, क्या मालूम एक जान मानव व्यक्ति का बेटा हो सकता है, लेकिन वो स्त्री को पकड़ लिए, पक्षपात करते हैं वहां पर। लेकिन परमेश्वर जो हमको बनाया है वो पक्षपात नहीं करता है, हमको सबको बराबर प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, सब लोगों को मन फिराने का अवसर देता है। जो प्रेरित उसका 17:30 पद में लिखा है, और दूसरा पत्रस उसका 3:9 पद में लिखा है। वो नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाओ। जब उन लोग बोले कि इसको मूसा की व्यवस्था के अनुसार पथरवा किया जाना चाहिए, यीशु मसीह भूमि पर कुछ लिखना शुरू किया, कुछ लिखा बालू के ऊपर। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह पुस्तक में, जिसका नाम बालू में लिखा जाएगा वो श्रापित व्यक्ति है। और सब लोग उसको पढ़ करके एक एक करके सब भाग गए, सब चले गए, सब चले गए। लेकिन वहां पर वो स्त्री और यीशु मसीह रहे, स्त्री और यीशु मसीह रहे। तो स्त्री के मन में दो बात चल रहा था। पहला बात, वो तो पकड़वा में गया है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, आज जरूर उसका मृत्यु का दिन है,
वही अपेक्षा में है कब पत्थर गिरेगा और कब जान छूटेगा। लेकिन उनके लिए और एक तो चांस था, क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में अनंत जीवन। वो मन में दिल में सोच रहा था, यदि आज मुझे छुटकारा मिल जाए, आज मुझे क्षमा मिल जाए, आज मुझे जीने का मौका मिल जाए, जिंदगी में कभी पाप नहीं करूंगा। तब यीशु ने उसको पूछा, तुमको मारने वाले कहाँ गए? तब वो सिर उठा करके देखता है, कोई भी नहीं है। तो यीशु मसीह उसका दिल का बात को देखा, वो अपने दिल में सोच लिया था, आज मुझे माफी मिले तो जिंदगी में मैं और भी विचार पाप नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह बोला, जा, मैं भी तुझे दोषी नहीं कहता, आज से और पाप नहीं करना। प्यारो, आज दुनिया में जितने लोग व्यभिचार पाप में फंसे हुए हैं, सबको मेरा अनुरोध है, आप मन परिवर्तन करें, आप पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगें। आपका शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, व्यभिचार से बचे रहो। मनुष्य और जितना पाप करता है वो शरीर से बाहर है। जो व्यभिचार पाप करता है वो अपने शरीर का विरोधी होता है। आप जाने माने दाऊद राजा को जानते हैं। प्रभु उसको जो आंख दिया था उसका दुरुपयोग किया। और दूर में एक तालाब था, वो छात के ऊपर से दिखता था अपने घर के, और दाऊद ऊपर छात में है और उरिया का मिशेष वो नहा रहा है। जब हम लोग नहाते हैं हमारा शरीर का कपड़ा बहुत कुछ खुल जाता है, शरीर का बहुत सारे अंग दिखाई देता है। तो उरिया का स्त्री का अंगों को देख करके वो कुदृष्टि किया, उनको बुलाया, घर लाया और उसके साथ व्यभिचार किया। एक माने जाने राजा दाऊद वो व्यभिचार पाप किया। ये आंख इसलिए नहीं दिया गया है कि हम किसी को बुरे नजर से देखें, बुरे नजर से देखें। हर एक व्यक्ति का एक स्त्री होता है, बाकी सब जो होते हैं बहन होते हैं, दीदी होते हैं, मौसी होते हैं, आंटी होते हैं। एक व्यक्ति के लिए एक स्त्री परमेश्वर बनाया है। हम दूसरे को जब देखते हैं बुरे नजर से वो पाप हो जाता है। इसलिए आयुब 31 का 1 पद में वो आयुब प्रतिज्ञा करता है, प्रभु मैं अपने आंखों के साथ नियम बच्चा बांधा हूं, मैं युवती को दूसरे के औरत को किस दृष्टि से मैं देखूं। प्यारो, आपका आंख का सही उपयोग कीजिए। आपका आंख का सही, बहुत लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं, पास्टर एक बात है, क्या बात है? मेरे मनों में ये बात है कि किसी को देखने से मेरे को बुरा भावना आता है, बुरा भावना आता है। मैं बोलता हूं तुम्हारा चश्मा का ग्लास को चेंज करो। क्यों? एक चश्मा का ग्लास मौसी माँ होना चाहिए, दूसरे गिलास बहन और दीदी होना चाहिए। तो जब तुम सबको देखोगे तुमको अपने माँ, बहन, दीदी, मौसी मालूम होगा। और अपने ग्लास को ठीक करो। प्यारो, आज हमारे आँख को हमको ठीक करना जरूरी है। उसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं, यदि तुम्हारा आँख तुम्हारा ठोकर का कारण होता है। बहुत अच्छा लगता है इस बात को जब मैं पढ़ता हूँ। यदि तुम्हारा आँख तुमको जीने के लिए ठोकर लाता है, वो आँख को उफाड़ के निकाल दो, उसको निकाल दो। ये मत्ती 18 का 8-9 पद में लिखा है। कौन भी है जो अपने आंखों से, अपने हाथों से आंख को उफाड़ करके निकाल सकता है? जब नहीं निकाल सकते हो तो सुधर सकते हो। परमेश्वर का वचन सुधरने के लिए मौका देता है, उफाड़ने के लिए बोलता है, लेकिन कोई नहीं उफाड़ते हैं। लेकिन सुधरने के लिए जब मौका मिलता है, अवसर मिलता है, सब लोग सुधर जाते हैं। आपको भी सुधरना जरूरी है, सब कुछ सुधरना जरूरी है। हमको सुधरने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, अवसर दिया है। और शरीर का अलग अलग अंग होता है। कान में हम लोग सुनते हैं। गंदा बात सुनने के लिए प्रभु नहीं बनाया, झगड़ा सुनने के लिए नहीं बनाया। प्रभु अपना वचन को सुनने के लिए बनाया है।
इसलिए आकाशवाणी किया परमेश्वर, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। परमेश्वर का वचन को सुनना है। छोटा सामुएल बचपन अवस्था में वो परमेश्वर का आवाज को सुना। सामुएल प्रभु का बच्चा, यद्यपि वो प्रभु को नहीं जानता था, आवाज को नहीं पहचानता, लेकिन सुना। विश्वास जो है सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमी उसका 10:17 हमको सुनना है। तो मत्ती 17:5 में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम सब यीशु का बात को सुनना है। यीशु बोलता है जॉन उसका 10:27-28 में, जो मेरा भेड़ है वो मेरे आवाज को सुनेगा और मेरे पीछे पीछे चलेगा, उसको मैं अनंत जीवन दूंगा और नाश नहीं होगा, और मेरे हाथों से कोई उसको छीनने न पाएगा। जो प्रभु की भीड़ होते हैं, प्रभु की आवाज को सुनते हैं। पूरा सुसमाचार में, प्रकाशित वचन में बार बार मैं देखता हूं, इसमें से एक बात को दोहराते हैं, जिसका कान है वो सुने। क्या आपका कान है? आप सुन सकते हैं? सुनने का सामर्थ्य आपका है? ये है कान, शरीर का आपका एक अंग, मुख्य अंग है, जिसके माध्यम से आप परमेश्वर को विश्वास कर सकते हैं, सुनने के द्वारा। और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को विश्वास करें। यीशु मसीह बोलते हैं जॉन उसका 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु का वचन को सुनिए, सुनिए। आप रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से आप वचन को जितना सुनेंगे, आपका विश्वास उत्पन्न होगा, विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बलवान होगा, और आप एक विजयी जीवन, एक जययुक्त जीवन आप जी सकते हैं। उसके बाद और एक अंग है हाथ। हाथ, ये हाथ में हम लोग काम करते हैं। याकूब 2:17 में लिखा है, विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है। यदि आपका विश्वास है, आपके काम के द्वारा वो प्रकट होगा। आपके काम के द्वारा लोग आपका विश्वास को देखने पाएंगे। जैसे आत्मा बिना शरीर मुर्दा है, उसी तरह आपके काम के बिना आपका विश्वास भी मुर्दा है। ये याकूब 2:26 में लिखा है। इसलिए परमेश्वर ने आपको हाथ दिया है। देखिए तो हाथ में 5 अंगुली है। मेरे को एक बच्चा पूछा, पास्टर हमारा 5 अंगुली क्यों है? मैं देखा हूं बहुत लोगों का 6 अंगुली भी होता है और 7 भी होता है। अंगुली का काम है अच्छा चीज को पकड़ना, अच्छा चीज को पकड़ना, बुरा को छोड़ देना। जो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं पानी में, तालाब में, उन लोग मछली को पकड़ते हैं, लेकिन जब मछली उसके हाथ से निकल जाता है, वो बोलते अरे बाबा रे, बहुत बड़ा मछली में पकड़ा था, लेकिन क्या हो गया? भाग गया, मेरे हाथों से भाग गया। आज हमको यीशु मसीह का वचन को पकड़ना है, आज सच्चाई को पकड़ना है, आज उत्तम चीज को पकड़ना है। परमेश्वर हमसे ये आशा करता है, इसलिए हमको हाथ दिया है। यीशु मसीह बोलता है, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारा ठोकर का कारण होता है, उसको काट दो, काट दो। दोनों हाथ लेकर के नरक जाने की अपेक्षा एक ही हाथ में स्वर्ग जाना अच्छा है। दोनों आंख को लेकर के नरक जाने का अपेक्षा काना होकर के स्वर्ग जाना अच्छा है। क्या बोलते हैं? ऐसा ही हमको तैयारी के साथ समझौता लेना जरूरी है। उसके बाद 4 नंबर वो है हमारा पांव। ये पांव के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंचने पाते हैं। इस्राएल लोग पूरा मिस्र से उन लोग काना पहुंच गए, चलते चलते। आज हमारे लिए सुविधा हो गया है, रिक्शा, टेम्पू, बस, एरोप्लेन, ट्रेन, इसके द्वारा हम लोग यात्रा करते हैं। लेकिन पहले जमाने के लोग जब कुछ नहीं था तो पाँव में चलते थे। इसलिए दाऊद बोलता है भजन संहिता 119:105 में, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। और पाँव के लिए भी यीशु मसीह बोलता है,
दोनों पांव को लेकर नरक जाने का अपेक्षा एक पांव को काट करके लेंगड़ाते लेंगड़ाते स्वर्ग जाना अच्छा है। यदि आप अपने पांव को सही उपयोग नहीं करते हैं या कोई एक पांव आपके लिए ठोकर का कारण होता है, उसको काट दीजिए। अभी तक कोई अपने पांव को नहीं कटाए हैं, लेकिन अपने पांव को सुधारे हैं। आप अपने पांव को सुधारिए हैं। इसलिए दाऊद बोलता है जब सुधर गया तो प्रेरित उसका 2:28 पद में लिखा है, तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखा दिया। जिस मार्ग में चलना है, मुझे पहुंचना है, वो मार्ग मुझे पता चल गया। हर एक व्यक्ति को वही मार्ग मालूम होना चाहिए। 2 ठो मार्ग है, जीवन का मार्ग, मृत्यु का मार्ग, चौड़ा रास्ता और सकरा रास्ता। यदि हम चौड़ा रास्ता में जाएंगे तो सर्वनाश में पहुंचेंगे, नरक में पहुंचेंगे। यदि सकरे रास्ता में हम लोग चलेंगे तो जीवन के पास पहुंचेंगे, अनंत जीवन में हम लोग प्रभु के पास पहुंचेंगे। इसलिए अपने पाँव को भी ठीक रखना जरूरी है। शरीर एक है लेकिन उसका बहुत सारे अंग है और बहुत सारे अंगों का अलग अलग काम होता है। आँखों का देखना है, कानों में सुनना है, हाथों में काम करना है, पाँव में चलना है। और एक तो अंग के बारे में बोलता हूँ, वो है जीभ। ये याकूब उसका 3 अध्याय का 5-6 पद में उसको बताया गया। ये है जीभ जो है, ये छोटा सा आग का टुकड़ा है। छोटा सा आग का टुकड़ा, छोटा सा आग के टुकड़ा से जंगल का हो जाएगा, सब जल जाएगा, राख हो जाएगा। इसी तरह आप अपने जीभ का सही उपयोग नहीं करेंगे तो आपके शरीर में जो धार्मिकता है, जो भी धर्म कर्म अपनाए हैं, ये जीभ का आग से वो क्या हो सकता है, ध्वंस हो सकता है। और बाइबल में लिखा है, जब लाजर और धनी का कहानी को हम पढ़ते हैं और धनी व्यक्ति नरक में तड़प रहा है और लाजर को भेजो बोलता है कि मेरा जीभ में थोड़ा पानी डालेगा, अंगुली में पानी डालेगा, तो नरक में जो ज्यादा पीड़ा होगा, सबसे ज्यादा पीड़ा जीभ में होगा। और धनी व्यक्ति अपने जीभ में पानी डालने के लिए वो विनती कर रहा है अब्राहम को। इसलिए प्यारो, जीभ को ठीक करना है। पहला पत्रस 3:10 में लिखा है, जो जीवन में सुख देखना चाहता है, अच्छा दिन देखना चाहता है, अपने जीभ को ठीक संभाल के रखें। क्योंकि हम लोग जो वचन बोलते हैं, इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम लोगों का न्याय करेगा। इसलिए हम लोग जीभ का सही उपयोग करेंगे। जो मत्ती सुसमाचार 12 का उसका 36 और 37 पद में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर मनुष्य को सीधा बनाया, परमेश्वर मनुष्य को सीधा बनाया। ये उपदेशक उसका 7:29 पद में लिखा है, मनुष्य को परमेश्वर सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य का हो गया, टेढ़ा हो गया। मनुष्य क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। आज प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, बाइबल के सहायता के द्वारा हर एक टेढ़ा व्यक्ति उन लोग सीधा हो सकते हैं। शाऊल बहुत टेढ़ा व्यक्ति था बाइबल में और मसीह लोगों को सताता था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा उनको सीधा बना दिया। आप जितने टेढ़े व्यक्ति भी होते हैं, जब परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे, परमेश्वर कब्जा में आ जाएंगे, आप सीधा हो जाएंगे। जो परमेश्वर आपको बनाया है, वही परमेश्वर को जब आप जानने पाएंगे, परमेश्वर का धार्मिकता को जानने पाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह को जानने पाएंगे, आप जितने टेढ़े होने से भी आप सीधा हो सकते हैं। ये परमेश्वर का कानून कहता है। उसके बाद मैं देखता हूं हमारा शरीर में एक तो बड़ा सा हड्डी रहता है, जो पीछे तरफ रीढ़ हड्डी बोलते हैं, रीढ़ हड्डी, ठीक है ना। ये रीढ़ हड्डी के माध्यम से हमारा सब शरीर का अंग जो है वो उसमें सेटिंग हुआ है, जुड़ा हुआ है। वो पूरा शरीर को संभालता है, शरीर को संभालता है। हम लोग उसी के कारण खड़ा हो सकते हैं, सीधा देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक अंग हमारे रीढ़ हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है
और रीढ़ हड्डी जो होता है वो हमारे पीछे तरफ होता है, हमारे शरीर के पीछे तरफ होता है। लेकिन आत्मिक दुनिया में, आत्मिक समझौता में रीढ़ हड्डी आत्मिक स्तर से हमारे सामने तरफ होता है, हमारे सामने तरफ होता है। इसलिए हमको पीछे देखना नहीं है, हमको सामने देखना है। यीशु मसीह बोलता है जो लंगर में हाथ दे करके पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। लूट का मिशेष को, लूट का परिवार को परमेश्वर ने कहा था पीछे नहीं देखना, और लूट का मिशेष वो पीछे देखा तो वो नमक का खम्मा बन गया। इसलिए हमको पीछे हड्डी को देखना नहीं है, सामने तरफ का आत्मिक हड्डी को देखना है, जिसको आप सुधारने से आप अनंत जीवन का वारिस बनेंगे और परमेश्वर के साथ आप अनंत काल तक निवास कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहले अपना मन, सबसे पहले मन को आप ठीक कीजिएगा। लिखा गया है फिलिपी 2:5 में, जैसा यीशु मसीह का मन था ऐसा ही तुम्हारा भी मन हो। 1 कुरिन्थी 2:16 में लिखा है, मुझ में मसीह का मन है। हर एक व्यक्ति में यीशु मसीह का मन होना चाहिए, अपना मन नहीं, प्रभु का मन। प्रभु का मन को आप ग्रहण कीजिए। 2 नंबर, हमारा 2 आंख, अपने आंखों को ठीक कीजिए। दुनिया को परमेश्वर के दृष्टि से देखिए, परमेश्वर जैसे देखता है ऐसे देखना शुरू कीजिए, तो आपका जीवन में बड़े आशीष होगा। 3 नंबर, आपका सांस। परमेश्वर इसलिए सांस दिया है कि हम जीवित रहें, और इसलिए हम लोग जीवित रहें कि हम अपने आप को, अपने परमेश्वर को और अपने आत्मा को हम जान सकें। इसलिए प्रभु आज हमको सांस दिया है। और 4 नंबर, अपना जीव को सुधारने के लिए, जीव को सुधारने के लिए परमेश्वर हमको अवसर दिया है। 5 नंबर, अपने हृदय। ये हृदय जो है यीशु का सिंहासन है। इफिसी 3:17 में लिखा है, यीशु मसीह विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में निवास करता है। इसलिए प्रकाशित 3:20 में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए दरवाजा को खोलेगा मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा, वो मेरे साथ भोजन करेंगे। यीशु हमारे साथ हमारे दिल में निवास करेंगे। और 2 कुरिन्थी 13:5 में लिखा है, परख करके देखो कि यीशु तुम में है कि नहीं, मतलब तुम्हारा दिल में यीशु रहता कि नहीं तो तुम निकम्मा ठहरोगे। उसके बाद 6 नंबर, पेट। इसको हम लोग मध्य प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि शरीर के पूरा बीच में है, ठीक है ना। उसका मतलब है जो मिले हम खा जाएंगे ऐसा नहीं है, जो मिलेगा हम लोग खा लेंगे ऐसा नहीं है। खाने के लिए आदम को मना किया गया था, हवा को मना किया गया था कि बीच वाला पेड़ का फल नहीं खाना, खाने के द्वारा पाप आया। इसलिए बाइबल में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है स्पष्ट रूप से बताया गया है। स्वयं पतरस को प्रभु ने भेजा ऊपर से, प्रेरित 10 अध्याय पढ़ेगा, और सब जीव जंतु थे और चारों तरफ चादर घोड़ा हुआ था। उसके पास वो आया, वो भूख में और मूर्छित हो गए थे, और परमेश्वर उसको बोलते उठ बात कर, वो भोजन कर। तो जब पतरस देखता है नाना प्रकार जीव जंतु है और परमेश्वर बोलता है खाने के लिए, वो परमेश्वर को जवाब दिया, कभी पतरस अशुचि चीज खाया नहीं, मैं नहीं खाऊंगा बोला। हम लोग होते तो दोनों हाथ में खा लेते, क्योंकि भूख का समय था। जब भूख का समय होता है हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, जो मिलता है वही खा लेते हैं। लेकिन पतरस मना किया, परमेश्वर 3 बार बोला खाने के लिए, लेकिन पतरस मना कर दिया। हम लोग पेट का पवित्रता को भी हमको बनाए रखना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन में सब बताया गया है। क्योंकि परमेश्वर हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, इसलिए हमको देखना है, जानना है। सब नहीं खाएंगे, सब कुछ को नहीं खाएंगे। लिखा गया है प्रेरित पुस्तक उसका 15 अध्याय का 28-29 में, प्रसाद नहीं खाना है। देवी देवता के पास जो चढ़ाया गया वो प्रसाद नहीं खाना है। गले घोटे का मांस नहीं खाना है, खून नहीं खाना है, ये सब मना किया गया हम लोगों को। हम लोग जानते नहीं, खा जाते हैं। तो हमको जानना पड़ेगा क्या खाएं और क्या न खाएं। ये पेट इसलिए बनाया गया है, जो परमेश्वर का अनुमति उसी को खाएंगे, और जो परमेश्वर का अनुमति नहीं है उसको हम लोग नहीं खाएंगे। उसके बाद 7 नंबर, शरीर का गुप्त अंग।
गुप्त अंग, जिस गुप्त अंग से व्यभिचार पाप होता है, उसका पवित्रता रक्षा करना हमारे लिए कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य और जितना पाप करे वो शरीर से बाहर है, लेकिन जो व्यभिचार पाप करता है वो शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। तो हम देखें पहला शरीर के बारे में, उसके बाद थोड़ा देखेंगे प्राण के बारे में। लेवी 17 का 11 पद में लिखा है, हर एक प्राणी का लहू में प्राण होता है। हर एक प्राणी का लहू में प्राण होता है। तो ऐसे आप जैसे खाएंगे ऐसे ही लहू बनेगा और ऐसा स्वभाव आपके जीवन में प्रकट होगा। बाइबल में सुअर खाने के लिए मना किया गया है, सुअर खाने के लिए मना किया गया है, लेकिन जो लोग जबरदस्त खाते हैं तो सुअर का मांस से जो खून बनता है उसका स्वभाव भी सुअर जैसे हो जाएगा। जो खाएंगे वही हजम होगा, वही खून बनेगा, वही स्वभाव आप में दिखाई देगा। इसलिए हैं बंगाली लोग मछली खाते हैं और मछली बहुत चालाक होता है, बहुत चालाक होता है। तो बंगाली लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। और यीशु मसीह भी हैं, जब भी वो खाना खिलाए हैं, खाना खाए हैं, मछली खाए हैं। मछली आपके घर में यीशु मसीह आएगा तो दूसरा सब्जी नहीं खाएगा, वो मछली खाने वाला है और मछली को बहुत आदर करता है। इसलिए आप जैसे खाएंगे ऐसे हजम होगा, ऐसे खून बनेगा। इसलिए हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है हमको जानना चाहिए। बहुत लोग नासा करते हैं, नासा का मतलब क्या करेगा? नाश करेगा। नाश करता है। इसलिए प्रियो, मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, नासा को छोड़िएगा। नासा में बहुत कुछ आता है, शराब आता है, हाड़िया आता है, दारू आता है, तम्बाकू आता है, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ये सब आता है। ये सब क्या होता है? हमारे शरीर को नाश करता है। नाना प्रकार का बीमार उत्पन्न होता है। पूरा तम्बाकू में तो लिखा गया है इसको जो खाएगा उसको कैंसर होगा। फिर भी लोग तम्बाकू को नहीं छोड़ते हैं। हर एक चीज खाने से क्या होता है डॉक्टर लोग बता देते हैं, लेकिन हम लोग अपने मर्जी खुशी से हम लोग क्या करते हैं? खा जाते हैं। इसलिए खाने पीने का पवित्रता को रक्षा करने से हमारा खून भी का होगा, पवित्र होगा। 3 नंबर, अपने आत्मा। परमेश्वर हमको इसलिए अवसर दिया कि हम अपने आत्मा को जाने। आयुब उसका 32 का 8 पद में लिखा है, परमेश्वर में, मनुष्य में आत्मा तो है ताकि वो अपने परमेश्वर को जान सके। इसलिए परमेश्वर हमको आत्मा दिया कि हम अपने आत्मा को जाने और जो परमेश्वर आत्मा है उसको हम लोग जानने पाए, परमेश्वर को हम लोग जानने पाए। यह है उपदेशक नीति वचन 20 का 27 और उपदेशक 12 का 7। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है आत्मा दाता के पास चले जाएगा। आत्मा, आपका जो आत्मा है वो अमर है, अविनाशी है, आपके शरीर में वास करता है, लेकिन आपका शरीर में हमेशा नहीं रहेगा। आपका शरीर को छोड़ करके उनको जाना है, क्योंकि वो अमर है। और उनके लिए और एक अमरता का शरीर प्राप्त होगा, जिस शरीर में भूख नहीं होगा, प्यास नहीं होगा, रोग नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का उसका 46 से 50 पद में लिखा गया है कि हमको एक नया शरीर मिलेगा। ये लहू मांस के शरीर में हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। उसका 56-57 पद में लिखा गया है। और पहला कुरिन्थी पूरा 15 अध्याय आप पढ़िएगा कि मनुष्य फिर कैसे जी उठेगा, उसका आत्मिक शरीर कैसे जी उठेगा, वो बताया गया है। इस शरीर मिट्टी का है और नाशमान है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन एक पुनरुत्थान के बाद हमको एक आत्मिक शरीर दिया जाएगा। इसलिए जो लोग शारीरिक हैं उन लोग शारीरिक बात पर ध्यान देते हैं, और जो लोग आत्मिक हैं उन लोग आत्मिक बातों पे ध्यान देते हैं। रोमी पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 से 31 पद में लिखा गया है, जब लोग परमेश्वर को नहीं जानने पाते हैं, समझने नहीं पाते हैं,
जरूर कोई बनाने वाला होगा, इतना सिर्फ जानते हैं, लेकिन उसको मानने नहीं पाते हैं। सृष्टि वस्तु को परमेश्वर मानते हैं और आकृति बनाकर आराधना करते हैं, फोटो बनाकर, मूर्ति बनाकर उसको परमेश्वर मानते हैं। परमेश्वर उनको अपने मर्जी में छोड़ दिया है। इसलिए आज दुर्नीति, पाप, अधर्म बढ़ते जा रहा है। स्त्री जैसे, पुरुष जैसे, बच्चे जैसे, जवान युवती जैसे अधार्मिकता में, पाप में चले जा रहे हैं। तो जब आप अपने आत्मा का ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तब आप अपने शरीर में परमेश्वर को महिमा देंगे। फिलिप्पी 1:20 में लिखा है, मैं जीऊं या मरूं, मैं अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा। जब आत्मिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आप आत्मा को पहचानने पाएंगे, तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का मौका पाएंगे। इसलिए बाइबल मुझे सहायता किया इस दुनिया में मुझे कैसे जीना है। ये बाइबल सारे दुनिया के लोगों को सिखाता है, समझाता है कि जीते तक अपने शरीर में हमको कैसे जीना चाहिए। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। रोमी 14:7-8 में लिखा है, हम ना तो हम अपने लिए जीते हैं, ना अपने लिए मरते हैं। हम जिए या मरे, हम प्रभु के हैं। इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा हो। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ, आज शरीर के बारे में बहुत कुछ हम जानने पाए, समझने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इसको सुनते हैं, समझते हैं, उन लोग प्रभु अपने को समझने पाए और दूसरे को समझाने पाए। पवित्र आत्मा ऐसे अगुवाई करे, सारे बातों में आपको ही महिमा मिले। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ,